हिजकेल अध्याय 37। सुखी हड्डियों की तराई का दर्शन। 1। यहोवा का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे यहोवा की आत्मा में ले जाकर हड्डियों से भरी तराई के बीच में खड़ा कर दिया। 2। और मुझे उनके पास से घुमाया और क्या देखा कि खुली तराई में बहुत भीड़ है और देखो वे बहुत सूखे थे। 3। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जीवित रह सकती हैं? और मैंने उत्तर दिया, हे परमेश्वर यहोवा, तू जानता ही है। 4। फिर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों के विषय में भविष्यद्वाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। 5। परमेश्वर यहोवा उन हड्डियों के विषय यूं कहता है, देखो मैं तुम में सांस प्रविष्ट करूंगा और तुम जीवित रहोगे। 6। और मैं तुम्हारी नसें खींचूंगा और मांस खींचूंगा और तुम्हें खाल से ढापूंगा और तुम में सांस डालूंगा और तुम जीवित रहोगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। 7। इसीलिए मैंने आज्ञा के अनुसार भविष्यद्वाणी की और जब मैं भविष्यद्वाणी करता था तो एक शब्द का शब्द हुआ और एक कंपन हुआ और हड्डियां जुड़कर हड्डी से जुड़ गई। 8। और जब मैंने देखा तो क्या देखा कि नसें और मांस उन पर चढ़ गया और ऊपर खाल से छा गए, परंतु उनमें सांस ना रही। 9। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू भविष्यद्वाणी करके पवन से कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आओ, हे सांस, और इन मारे गए लोगों पर सांस लो कि वे जीवित हो जाएं। 10। और उसकी आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यद्वाणी की और उनमें सांस आ गई और वे जीवित होकर अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनकी बड़ी सेना हो गई। 11। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की हैं। देख, वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं और हमारी आशा जाती रही है, हम अपने अंग काट डाले गए हैं। 12। इसीलिए भविष्यद्वाणी करके उनसे कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, देख, हे मेरी प्रजा, मैं तेरी कब्रें खोलूंगा और तुझे कब्रों में से निकालूंगा और इजराइल के देश में ले आऊंगा। 13। और हे मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुम्हें कब्रों में से निकालूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। 14। और मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा और तुम जीवित रहोगे और मैं तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ने ही यह कहा है और उसने पूरा भी किया है। यहोवा की यही वाणी है। 15। यहोवा का यह वचन फिर मेरे पास पहुंचा। 16। फिर हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी ले कर उस पर यह लिख, यहूदा के लिए और उसकी संगी इजराइलियों के लिए। फिर दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, यूसुफ के लिए, एप्रैम की लाठी
और किस लिए इज़राइल के सारे घराने में उसके साथी थे 17 और उनको एक दूसरे से जोड़कर एक ही लकड़ी बना देना और वे तेरे हाथ में एक हो जाएंगे 18 और जब तेरी प्रजा के लोग तुझसे पूछेंगे कि क्या तू हमें ना बताएगा कि इनसे तेरा क्या अभिप्राय है 19 उनसे कह प्रभु यहोवा यूं कहता है देख मैं यूसुफ की लाठी जो एप्रैम के हाथ में है और उसके संगी इजराइल के गोत्रों के हाथ में रखूंगा और उनको यहूदा की लाठी के समान उसके पास रखूंगा और उन दोनों को एक ही लकड़ी बनाऊंगा और वे एक हो जाएंगे एक मेरे हाथ में 20 और जिन लाठियों पर तू लिखता है वे उनके सामने तेरे हाथ में रहें 21 और उनसे कह प्रभु यहोवा यो कहता है देख मैं इज़राइलियों को उन जातियों के बीच में से जहाँ वे चले गए हैं ले लूँगा और उनको चारों ओर से इकट्ठा करके उनके निज देश में ले आऊँगा 22 और मैं उनको इज़राइल के पहाड़ों पर देश में एक जाति बनाऊँगा और एक ही राजा उन सब का राजा होगा और वे फिर दो जातियाँ ना रहेंगे और ना वे फिर कभी दो राज्यों में बंटे रहेंगे 23 और वे फिर अपनी मूर्तों व घृणित कामों व किसी अपराध के कारण अपने आप को अशुद्ध ना करेंगे परंतु मैं उनको उनके सब निवास स्थानों में से जहाँ वे पाप करते थे निकाल कर शुद्ध करूँगा वे वैसे ही होंगे मेरे लोग और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा 24 और मेरा दास दाऊद उन पर राजा होगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनका पालन करेंगे 25 और वे उस देश में बसेंगे जो मैंने अपने दास याकूब को दिया है जिसमें तुम्हारे पुरखा बसे हुए थे और वे अपने पोते पोतियों समेत सदा उसमें बसे रहेंगे और मेरा दास दाऊद सर्वदा उनका प्रधान रहेगा 26 और मैं उनसे मेल की वाचा बांधूंगा यह उनके साथ सदा की वाचा होगी और मैं उन्हें बसाऊंगा और बढ़ाऊंगा और उनके बीच में अपना पवित्र स्थान सर्वदा के लिए स्थापित करूंगा 27 मेरा तंबू भी उनके संग रहेगा हाँ मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेगी 28 और जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सर्वदा बना रहेगा तब अन्य जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा इज़राइल को पवित्र करता हूँ आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।